हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी फॉर एसएससी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीएस के 25 क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2017 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसे ही हम हर रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ ला रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, स्टेनोग्राफर इन सब पेपरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अपडेट्स रोज़ की रोज़ मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों में से डेथ वैली किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आंसर नंबर डी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में स्थित है, तो आंसर नंबर डी सही है। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी राजगृह में, तो आंसर नंबर सी। और फिर इसके बाद है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 124A के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने की थी? पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी, आंसर नंबर ए। अनुच्छेद 102(1) में वर्णित आधार पर संसद सदस्यों को कौन अयोग्य करार दे सकता है? तो इसका आंसर है डी, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। किस मौलिक अधिकार का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता? तो इसमें बोथ 1 और 2 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास टुगेदर दोनों ही का उल्लंघन नहीं किया जाता। विश्व वन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो आंसर नंबर बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इसका आंसर है डी। एक फ्यूज तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध और न्यूनतम गलनांक बिंदु, तो इसका आंसर है बी। खासी और गारो राज्य किस राज्य की भाषा है? खासी और गारो राज्य किस राज्य की भाषा है? तो मेघालय की भाषा है, तो आंसर नंबर सी। हमारे संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली पर विचार करता है? इसका आंसर है ए, भाग 9। निम्न में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो इसका आंसर है ए, परिवर्ती लागत, वेरिएबल कास्ट। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, तो आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत की झूम की खेती को मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? मलेशिया में इसका नाम है लड़ांग, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से दो कार्य कालिदास से संबंधित हैं? तो कालिदास से संबंधित कार्य हैं कुमार संभव और रघुवंश, आंसर नंबर बी। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह बन जाता है धनात्मक हीलियम आयन, आंसर नंबर सी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आंगम कहते हैं, आंसर नंबर डी। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया रोग जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवंशिक रोग, यानी कि आंसर ए। निम्नलिखित में से किसने भारत दुर्दशा लिखी है? भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखी है, आंसर नंबर डी। इंटरनेट तकनीक में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? URL का प्रभाव होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आंसर नंबर ए। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन, आंसर नंबर बी। उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर किसको प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शशि शेखर वेम्पति, आंसर नंबर ए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 की भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक है 137, आंसर नंबर सी। चलिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़िए, इसको लर्न करिए और जो है देखते रहिए। स्मार्ट स्टडी फॉर एसएससी सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आए। चलिए, थैंक यू।